हरे कृष्णा स्टूडेंट्स, चलिए कुछ सवाल आपसे पूछते हैं और आपको उसका जवाब बताना है बिना पेन पेपर की सहायता से। आपको उसका जवाब मन में ही सोचना है और जब हम उसका जवाब बताएं, उसका आंसर लिखें तो आपको उससे मैच करना है। तो ये जितने भी सवाल होंगे वो सारे फार्मूला बेस्ड होंगे। तो अगर आप एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो तो वो सारे सवाल आपको मन में ही कैलकुलेट कर लेना होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला सवाल आपके लिए है ये कि मॉड जेड बराबर 3 रिप्रेजेंट करेगा। बताइए मॉड जेड यानी कॉम्प्लेक्स नंबर का ये सवाल है, आपको बताना है मॉड जेड बराबर 3 क्या रिप्रेजेंट करेगा। सोच लिया होगा आपने, अगर अच्छे से पढ़ा होगा कॉम्प्लेक्स नंबर तो इसका सही जवाब है कि मॉड जेड बराबर 3 जो है एक सर्कल रिप्रेजेंट करेगा जिसका सेंटर क्या होगा 0 0 और रेडियस क्या होगा 3। यानी ये एक सर्कल का इक्वेशन है और इस सर्कल में खासियत क्या है कि इसका सेंटर 0 0 है और इसका रेडियस क्या होगा 3। यानी हम कह सकते हैं कि ये इक्वेशन कुछ इस प्रकार से आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 9। तो चलिए अब इसी से मिलता जुलता हम आपको अगला सवाल दे रहे हैं। तो अगला सवाल है कि मॉड जेड प्लस 5y बराबर 2 क्या रिप्रेजेंट करेगा। चलिए तो अभी तक अगर आपको पिछला सवाल समझ में आ गया होगा तो उसी से मिलता जुलता ये भी है, मॉड जेड प्लस 5y बराबर 2 रिप्रेजेंट करेगा। चलिए टाइम ख़त्म हो गया तो इसका जवाब आप मैच कीजिए। तो इसका जवाब होगा कि ये भी एक सर्कल को ही रिप्रेजेंट करेगा। मॉड जेड प्लस 5y बराबर 2 भी एक सर्कल को रिप्रेजेंट करेगा जिसका सेंटर होगा 0, -5। क्यों होगा? क्योंकि इसमें हम देख सकते हो रियल पार्ट नहीं है, केवल इमेजनरी पार्ट है, इसीलिए एक्स कोऑर्डिनेट 0 हो गया और इसमें प्लस है तो हम घटा करके ऐसे लिखेंगे, ठीक है। तो ये आपका हम सेंटर हो जाएगा 0, -5 और रेडियस क्या होगा 2। तो ये दूसरा सवाल था कॉम्प्लेक्स नंबर से कि ये क्या रिप्रेजेंट करेगा। तो ये एक सर्कल रिप्रेजेंट करेगा जिसका सेंटर होगा 0, -5। देखते हैं तीसरा क्वेश्चन। तीसरा सवाल है नंबर ऑफ सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस 5 मॉड एक्स प्लस 6 बराबर 0। ये दिखने में क्वाड्रेटिक जैसा ही है, बिल्कुल ये क्वाड्रेटिक ही है। तो आपको बताना है इसके कितने सॉल्यूशन होंगे। जिनका बेसिक क्लियर होगा वो तुरंत बता देंगे इसके कितने सॉल्यूशन होंगे। तो चलिए इसका जवाब मैच करते हैं। तो इसका सही जवाब है इस इक्वेशन के एक भी सॉल्यूशन नहीं होगा, यानी इसका नो सॉल्यूशन होगा। क्यों होगा नो सॉल्यूशन? क्योंकि ये देख के ही समझ में आ गया, ये एक्स स्क्वायर है हमेशा पॉजिटिव होगा, ये मॉड एक्स है हमेशा पॉजिटिव और ऊपर से 6 जोड़ा हुआ है, तो ये सारे पॉजिटिव नंबर्स हैं। तो मिल के कभी शून्य के बराबर यानी शून्य के बराबर नहीं आ सकता, इसलिए इस इक्वेशन का एक भी सॉल्यूशन नहीं होगा। चलिए इसी से मिलता जुलता अगला सवाल है, इस इक्वेशन के कितने जवाब होंगे, इसके कितने हल होंगे, एक्स का कितना मान होगा इस इक्वेशन के लिए। इस बार बस हमने क्या किया, +5 मॉड एक्स को -5 मॉड एक्स कर दिया। अब बताना इसके कितने आंसर होंगे, एक्स का कितना मान होगा। तो सोच लो अच्छे से दिमाग में और बताओ, इसका आंसर मैच करो। तो आई होप कि अब तक सोच लिया होगा, क्योंकि ये क्वाड्रेटिक है, तैयारी कर रहे हो तो फैक्टराइजेशन तो आता ही होगा। तो अगर 1 मिनट के लिए इसको x समझोगे तो ये 3 और 2 में फैक्टराइज हो जाएगा। तो तुमको पता है इसके कितने सॉल्यूशन आएंगे, इसके सॉल्यूशन आएंगे, नंबर ऑफ सॉल्यूशन आएंगे 4। क्यों 4 सॉल्यूशन आएगा? क्योंकि यहाँ पे ये एक्स स्क्वायर है तो इसको तो हम मॉड एक्स का स्क्वायर भी समझ सकते हैं। अब क्वाड्रेटिक की तरह इसको फैक्टराइज करेंगे तो मॉड एक्स का 2 मान आएगा, एक आएगा 3 और एक आएगा 2। तो 3 के लिए x का 2 मान आएगा +-2 और 2 के लिए x का मान आएगा +-2 और इसका +-3, यानी कि कुल 4 सॉल्यूशन होंगे। समझ गए? तो चलते हैं अगला क्वेश्चन के लिए। चलिए अगला सवाल है आपका स्टूडेंट्स डिफरेंशिएबिलिटी से। डिफरेंशिएबिलिटी पे ये डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है और आपको आना चाहिए इसका जवाब। मॉड साइन एक्स इज़ नॉन डिफरेंशिएबल। बताना है मॉड साइन एक्स कहाँ कहाँ नॉन डिफरेंशिएबल होगा। तो सोच लीजिए अच्छे से, मॉड साइन एक्स कहाँ कहाँ नॉन डिफरेंशिएबल होगा। तो चलिए इसका सही जवाब देखते हैं। इसका जवाब है मॉड डिफरेंशिएबल कहाँ पे होगा, तो n पे होगा। मॉड डिफरेंशिएबल जो मॉड साइन एक्स जो है वो नॉन डिफरेंशिएबल कहाँ पे होगा, n पे। क्योंकि साइन एक्स का ग्राफ पता है ना, मॉड लगने से वो सारा ग्राफ ऊपर हो जाएगा। तो इस प्रकार से ये 0, π, 2π, 3π, यानी कि ये पाई के मल्टीपल पे क्या होगा, नॉन डिफरेंशिएबल होगा। क्योंकि देख सकते हो यहाँ पे
कॉर्नर जनरेट हो गया। जहाँ पे कॉर्नर जनरेट होता है स्टूडेंट्स, वहाँ पे हम लोग टेंजेंट ड्रॉ नहीं कर सकते हैं, तो वहाँ पे वो नॉन डिफरेंशियल होगा। तो इसका सही जवाब क्या है, एन पाई। तो मॉड साइन एक्स कहाँ पे नॉन डिफरेंशियल होगा, एन पाई पे। तो स्टूडेंट्स सब बताओ कि मॉड एक्स माइनस 2 प्लस मॉड एक्स माइनस 5, हाँ ये कहाँ पे नॉन डिफरेंशिएबल होगा। तो जल्दी से इसका जवाब सोच लीजिए, बताने जा रहे हैं। तो इसका जवाब है कि ये जो है x बराबर 2 और x बराबर 5 पे नॉन डिफरेंशिएबल होगा। क्यों होगा, क्योंकि मॉड जो है यहाँ पे ये जो है 2 के लिए नॉन डिफरेंशिएबल है, बाकी जगह डिफरेंशिएबल है। ये जो है 5 के लिए नॉन डिफरेंशिएबल है क्योंकि इसका कॉर्नर 5 पे आएगा, बाकी जगह नॉन डिफरेंशिएबल ये नहीं है। तो ये इसको प्रॉब्लम 2 पे है, इसको 2 पे प्रॉब्लम नहीं है। तो हमेशा याद रखना है कि नॉन डिफरेंशिएबल में अगर हमने डिफरेंशिएबल को जोड़ा तो नॉन डिफरेंशिएबल ही मिलने वाला है। तो इसका नॉन डिफरेंशिएबिलिटी 2 पे है, इसका 2 पे नहीं है, तो मिल के नॉन डिफरेंशिएबल आएगा। इसका 5 पे है, इसको 5 पे कोई दिक्कत नहीं है, तो इसलिए मिल के ये 5 पे नॉन डिफरेंशिएबल होगा। तो ये फंक्शन जो है 2 जगह क्या होगा, नॉन डिफरेंशिएबल होगा। तो चलिए मैच कीजिए, अगला आंसर आप अगला क्वेश्चन लिखने जा रहे हैं। अगला जवाब जल्दी से तैयार रखिए आप। डोमेन ऑफ एफ एक्स बराबर लॉग मॉड में 4 माइनस एक्स स्क्वायर है बेस 3, ठीक है। सोच लिया होगा इसका जवाब, इसका डोमेन क्या होगा। तो चलिए बताते हैं इसका डोमेन। तो उसके लिए आपको सबसे पहले पता होना चाहिए लॉग जो है वो पॉजिटिव नंबर का ही आंसर देता है, लॉग 0 के लिए भी आंसर नहीं देता है, सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव नंबर्स के लिए। तो यहाँ पे क्या है, मॉड, मॉड में क्या खासियत है, ये पॉजिटिव भी देता है और 0 भी देता है। तो बस 0 जहाँ पे देगा उसको साइड कर दो। तो ये 0 कब देगा, प्लस माइनस 2 पे। तो इसका जो डोमेन होगा वो ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट प्लस माइनस 2, समझ गए। तो इसका डोमेन क्या होगा, आर माइनस प्लस माइनस 2। यानी जो भी ये सवाल आपसे पूछे जा रहे हैं ये सब बेसिक सवाल हैं और आपको इसका जवाब तुरंत रेडी हो जाना चाहिए। ये कोई बहुत पेन से बनाने वाला, कोई कॉपी पे बनाने वाला क्वेश्चन नहीं, इसका जवाब आपको मन में ही आ जाना चाहिए, ठीक है। तो देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल है स्टूडेंट्स, देखो अच्छे से, पीरियड ऑफ फंक्शन मॉड साइन एक्स प्लस मॉड कॉस एक्स। यानी आपके सामने एक फंक्शन लिखा है और आपको बताना है कि इसका पीरियड क्या होगा। तो पीरियोडिसिटी के बारे में पढ़ा होगा आपने, तो बताइए अगर पढ़े हैं तो इसका जवाब क्या होगा। तो इसका जवाब हम बताने जा रहे हैं, मॉड साइन एक्स प्लस मॉड कॉस एक्स का पीरियड होगा π/2, यानी π/2 इसका पीरियड होगा। क्यों होगा, क्योंकि π/2 ही अगर हम इसमें ऐड करते हैं तो ये वापस सेम टू सेम आ जाएगा साइन, और इसमें अगर हम π/2 इसमें भी जोड़ते हैं तो cos 90 प्लस एक्स और sin 90 प्लस एक्स, ये cos में बदल जाएगा, ये sin में, ये माइनस में बदलेगा, लेकिन मॉड है तो वापस से प्लस देगा। तो पीरियोडिसिटी के लिए हम क्या जानते हैं, वो संख्या जिसको ऐड करने पे वापस सेम टू सेम हमको यही फंक्शन मिल जाए तो वही उसका पीरियड हो जाता है। तो इस फंक्शन का पीरियड क्या हो जाएगा, π/2। तो लगे हाथ अगर हमने आपसे पूछ दिया बताओ sin 4x प्लस cos 4x का पीरियड क्या होगा, तो इसका भी आंसर क्या आएगा, π/2, π/2 इसका पीरियड होगा, ठीक है। तो चलिए स्टूडेंट्स देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल है स्टूडेंट्स, ये बाइनोमियल का है, ये डायरेक्ट फार्मूला बेस्ड है, आपको याद होना चाहिए ये फार्मूला। ये क्वेश्चन है कि 8C0, 8C1, 8C8 तक जा रहे हैं, सभी को स्क्वायर करके हम जोड़ रहे हैं। तो जल्दी से इसका जवाब कैलकुलेट कीजिए और मैच कीजिए। अब हम लिखने जा रहे हैं इसका जवाब, इसके लिए आपको टाइम नहीं दिया जाएगा ज़्यादा, इतना समय काफ़ी है, तो ठीक है। तो ये क्योंकि डायरेक्ट फार्मूला बेस्ड है, तो इसका सही जवाब होगा 16C8। इसका जवाब क्या होगा, 16C8। क्यों होगा, क्योंकि आपको इस फार्मूला को याद करना है। C0 स्क्वायर से ले करके अगर आपने Cn स्क्वायर तक जोड़ा तो इसका जवाब हो जाएगा 2nCn। क्या आंसर होगा इसका, 2nCn, 2n। तो हमने 2n मतलब यहाँ 8 है ना, तो 8 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 16cn यानी 8, ठीक है। तो इसका जवाब क्या होगा, 2nCn। तो स्टूडेंट्स अगला सवाल है आपके सामने, ये है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में इलिप्स का सवाल है और ये भी मन में बनाने वाला सवाल है। तो सवाल कुछ ऐसा है कि डिस्टेंस बिटवीन फोकाई ऑफ एन इलिप्स, यानी एक इलिप्स के फोकाई के बीच का डिस्टेंस है 6 और माइनर एक्सिस का जो लेंथ है वो 8। तो जल्दी से बताओ इसका इसेंट्रिसिटी क्या होगा।
इसेंट्रिसिटी कैलकुलेट करना है, आपके पास टाइम है बहुत ही कम और इतने समय में हो जाना चाहिए। तो इसका इसेंट्रिसिटी क्या होगा सोचिए, 2 सेकेंड सोचिए इसका इसेंट्रिसिटी क्या होगा। तो चलिए इसका इसेंट्रिसिटी बताते हैं। तो इसका सही जवाब है, इसका इसेंट्रिसिटी होगा 3/5। पूछो कैसे हो गया 3/5, क्योंकि इसेंट्रिसिटी क्या लिखते हैं हम लोग, C/A। ठीक है, तो देखो दोनों फोकस के बीच का दूरी 6 है, तो मन में सोचो 2C का मान 6 है तो C का मान 3 हो जाएगा। माइनर एक्सिस 2B 8 है तो B का मान 4 हो जाएगा। तो C तुम्हारे पास 3 है, B तुम्हारे पास 4 है, तो इलिप्स में तुमको डायरेक्ट रिजल्ट याद होना चाहिए, A² बराबर B² प्लस C²। तो ये 9 और ये 16 देगा, 25 का रूट 5 आ जाएगा, तो C/A क्या हो जाएगा 3/5। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं समझ गए होंगे। तो इसी प्रकार से हम लोग अगले वीडियो में और भी बहुत सारे क्वेश्चंस को लेके आएंगे जिसमें आपको जवाब मन में ही देना है। तो आप जुड़े रहिए, आज के लिए इतना है।